हे एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं हैं, आप परेशान हैं, धन आपके घर में कहीं से भी नहीं आता है, यानी कि बेरोजगारी है या फिर आर्थिक तंगी है, आपके घर में पैसे तो आते हैं बट वो पैसे आपके घर में बचते नहीं हैं, इधर से आते उधर चले जाते हैं, तंगहाली है, बहुत ज़्यादा परेशान है, धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, तो आपको एक अचूक उपाय बताती हूँ। इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं, और ये उपाय आपको करना है आषाढ़ माह के गुरुवार को, किसी भी गुरुवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। जैसे कि पहला गुरुवार पड़ रहा है 27 जून को, तो आप 27 जून को ये उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको करना है तुलसी के साथ ये उपाय करना है। तुलसी के गमले में आपको एक चीज़ बांध देनी है। इसको बांधने के बाद आपके घर में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पैसों से जुड़ी हुई खासकर कोई भी परेशानी अगर आपके घर में है तो आप ये चीज़ बांध दीजिए तुलसी के प्लांट में, और गुरुवार के दिन अगर आप ये बांध देते हैं तो आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। देखिए, गुरुवार का दिन समर्पित है विष्णु भगवान को, और विष्णु भगवान के जो प्रिया है, जो अति प्रिय है विष्णु भगवान को, वो है तुलसी। और तुलसी के साथ अगर आप उपाय कर लेते हैं वो भी गुरुवार को, तो आपके घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। और तुलसी को भी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो अगर आप ये उपाय करते हैं, और ये उपाय करना है आपको हल्दी से आप उपाय करते हैं, एक चीज़ बांधते हैं आप तुलसी के प्लांट में, तो आपके घर में कभी भी धन से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी। आप इतना आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में कि कोई नहीं रोक सकता। आपके पास इतना धन आएगा, इतना धन आएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाओगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में, आपके परिवार पे बनी रहेगी। आपके घर में आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। और ये उपाय आपको करना है तुलसी के प्लांट के साथ, तो लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। जैसे कि तुलसी को भी लक्ष्मी का रूप ही माना जाता है, तो ये उपाय आपको करना है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत इंटरव्यू आप दे चुके हैं जॉब के लिए, फिर भी आप कहीं कोई रोज़गार आपको नहीं मिल रहा है। आपके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि नॉलेज होते हुए भी, टैलेंट होते हुए भी वो लोग उस मुकाम पे नहीं है जहाँ उन्हें होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे अगर उपाय आप कर लेते हैं तो आप पलक झपकते ही वो सारी ऊंचाइयों को छू लेंगे। इतने पैसे आपके पास आ जाएंगे कि आप उन्हें संभाल नहीं पाओगे। आपने देखा होगा कि कुछ बंदे के अंदर कोई टैलेंट नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता, कुछ नॉलेज नहीं होता, लेकिन फिर भी आपने उन बंदों को देखा होगा कि उनके पास अपार पैसा है, बहुत मतलब उनको आपने प्रमोशन पे प्रमोशन होते हुए देखा होगा। उनको आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा रातों रात अमीर बनते हुए देखा होगा। कोई ये चल गया उनका, उन्होंने ये बिजनेस किया, वो बहुत चल गया, फिर वो करोड़पति बन गए। ऐसे वैसे आपने बहुत सारे ऐसे अपने आसपास लोगों को देखा होगा जो आप बात भी करते होंगे कि यार ये बंदे का मतलब ना, ये क्या था, पढ़ने में कुछ नहीं था, जीरो था, और आज देखो ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, या फिर आप लोगों ने खुद देखा भी होगा अपने घर के आसपास, या कहीं से भी सुना होगा। तो जी हाँ, ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर कोई बंदा मान लो खूब ऊंचाई पे पहुंच गया, अचानक से पहुंच गया, कैसे पहुंच गया, उसने ज़रूर कोई उपाय किया है, माता लक्ष्मी की कृपा उस पर बरसी है। तो अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जो भाग्य में है वो तो मिलता ही है। अगर आप इस उपाय को कर लेते तो आपके जो भाग्य में नहीं भी है वो भी आपको माता लक्ष्मी की कृपा से मिलेगा, विष्णु भगवान की कृपा से मिलेगा। और जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी की पूजा कर लेते हैं, पाठ कर देते हैं, और जिनसे लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उनके घर में धन धान की कभी कोई कमी नहीं होती है, और उनके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है, उनका भंडार हमेशा भरा रहता है। तो ये बहुत ही छोटा सा उपाय है, इसे कोई भी कर सकता है, बहुत आसान उपाय है। आपको कम से कम 4 से 5 गुरुवार तक ये उपाय करना है, और इस उपाय को करने के बाद आपको देखेंगे आपके घर में पहले और अभी उपाय करने के बाद आपके घर में बहुत सारे चेंजेस नज़र आएंगे। आपको अचानक धन लाभ होगा, या किसी न किसी तरह से आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपको कोई प्रमोशन हो रहा है, या फिर आपकी जॉब नहीं लग रही थी वो लग गई, या फिर कहीं से कोई जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे कोई ऐसा कुछ होगा जिससे आपकी तरक्की संभव है। तो चलिए बताते हैं आपको वो कौन सा उपाय है। तो इस वीडियो में मैं 3 आपको उपाय बताऊंगी, और लास्ट वाला जो उपाय है वो बहुत ही
असरकारी। तो जो लास्ट वाला उपाय है वो बहुत ही असरकारी उपाय है, मतलब बहुत असर करता है अगर आप वो उपाय करते। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए, और वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेगी। और हो सकता है किसी न किसी एक उपाय से आपकी किस्मत बदल जाए। तो इन सभी उपायों को अगर आप अपनाते हैं तो आपकी लाइफ में ज़रूर बदलाव आता है। तो आपको, और हाँ, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। अगर आप ये वीडियो को शेयर करते हैं तो किसी दूसरे का अगर भला होता है तो आपकी भी भलाई होगी। भगवान की कृपा आपके साथ होगी, विष्णु भगवान की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा आपके साथ सदैव बनी रहेगी। तो जो लास्ट वाला उपाय है वो बहुत ही असरकारी उपाय है, मतलब बहुत असर करता है अगर आप वो उपाय करते। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए, और वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेगी। और हो सकता है किसी न किसी एक उपाय से आपकी किस्मत बदल जाए। तो इन सभी उपायों को अगर आप अपनाते हैं तो आपकी लाइफ में ज़रूर बदलाव आता है। और हाँ, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। अगर आप ये वीडियो को शेयर करते हैं तो किसी दूसरे का अगर भला होता है तो आपकी भी भलाई होगी। भगवान की कृपा आपके साथ होगी, विष्णु भगवान की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा आपके साथ सदैव बनी रहेगी। तो चलिए जान लेते हैं कि वो छोटा सा उपाय क्या है जिसको करने से आप रातों रात करोड़पति भी बन सकते हैं। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए, जो आषाढ़ का महीना होता है ना, ये बहुत ही पावन महीना होता है, और इसमें पड़ने वाली गुरुवार जो होती है वो भी बहुत ही शुभ गुरुवार, उत्तम गुरुवार माने जाते हैं। और कहा जाता है कि आषाढ़ महीने में श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ करने का ज़्यादा विधान है। महादेव की भी पूजा पाठ की जाती है इस महीने में, और धन की देवी लक्ष्मी माँ का भी पूजा इस महीने में बहुत ज़्यादा की जाती है। तो जो लोग धन से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं, जिनके घर में धन की बहुत ज़्यादा किल्लत है, धन की कमी है, बहुत सारी परेशानियों को फेस कर रहे हैं, उनके लिए ये उपाय बहुत ही असरदार है। अगर आप ये तुलसी के प्लांट में एक चीज़ बांध देते हैं, तुलसी के पौधे में, तुलसी के गमले से ये उपाय कर लेते हैं, तो आपके लाइफ से सारी परेशानी दूर हो जाएगी, धन से जुड़ी हुई सारी परेशानी। अगर आप जॉब वगैरह के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो ये उपाय आप कीजिए, आपको जॉब भी लग जाएगी। जैसे आप इंटरव्यू दे के आ रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको ये छोटा सा उपाय कर लेना है। इससे आपके जो भी आपको परेशानी हो रही है जॉब से रिलेटेड, आपको वो सारी परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं कि वो छोटा सा उपाय क्या है। तो देखिए, जैसे कि आपको आषाढ़ माह के गुरुवार को इस उपाय को करना है, ठीक है। इस उपाय को करते तो आपके जीवन की सारी परेशानी दूर हो जाएगी, ठीक है। धन से जुड़ी हुई सारी परेशानी आपकी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। आपको लेना है एक कलावा, कलावा जिसको मौली धागा भी कहा जाता है। तो आप एक कलावा लेंगे, और आपको लेना है हल्दी। जी हाँ, साबुत हल्दी ले लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए। अगर आपको साबुत हल्दी नहीं मिलती, यानी खड़ी हल्दी नहीं मिलती है, तो आप हल्दी का पाउडर भी ले सकते हैं। फिर उसमें आपको थोड़ा सा पानी या फिर गंगा जल मिला के, साफ पानी या फिर गंगा जल मिला के आपको उसका पेस्ट बना के तैयार कर लेना है, ठीक है। अब जो आपने कलावा लिया है, यानी कि मौली धागा जो आपने लिया है, उसको आप थोड़ा सा तोड़ लेंगे, थोड़ा सा लेंगे, और उसमें जो हल्दी का पेस्ट आपने बनाया है उसको लगाना है, ठीक है। उसको लगाने के बाद आपको इतना धागा लेना है जिसमें आप 3 आराम से गांठें बांध सके। तो आपको 3 गांठ लगानी है उस धागा में, मौली धागा में आपको 3 गांठ बांधनी है। और गांठ बांधते समय आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। एक मंत्र बोलना है, आपको 3 बार बोलना है 3 गांठ बांधते समय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है। और इस मंत्र को बोलते हुए आपको मनी मन विष्णु भगवान का ध्यान करना है, उनका स्मरण करना है, और आपको ये गांठ बांधना है, ठीक है। और उसके बाद आप जब ये धागा है, इस धागा को आपको तुलसी के प्लांट में बांध देना है। जो उनका तनी होता है, जो प्लांट होता है, उसमें आपको ये धागा बांध देना है। अगर आप ये कार्य कर लेते हैं तो आपको धन से जुड़ी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो वो नहीं होगी। तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मेरा किस्मत मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरे पास बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारा नॉलेज है, मेरी जो डिग्री है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं मैं कोई जॉब नहीं ले पा रहा हूँ, मैं कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी पढ़ाई करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरा लक मेरा साथ नहीं दे रहा है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। उनका किस्मत, और वो उनका कहना होता है कि उनका किस्मत उनका
का साथ नहीं दे रहा है। तो अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं से आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, या फिर आपके पास धन से जुड़ी हुई कोई समस्या है, धन आपके पास नहीं टिकता है, तो आपको एक और उपाय कर लेना है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन से ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि जो तुलसी, और ये जो उपाय है ना वो भी तुलसी से ही जुड़ा हुआ उपाय है। तो गुरुवार को अगर आप तुलसी से उपाय करते हैं ना जुड़ा हुआ, तो आपके जीवन में जो भी परेशानी है उसे माँ तुलसी ख़त्म कर देती हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, तुलसी का जो प्लांट है ना, जो गमला है तुलसी का, उस गमले में से आपको लेना है थोड़ा सा मिट्टी, ठीक है, थोड़ा सा मिट्टी आप ले लीजिए, और आपको जो आप नहाते हैं उस पानी में आपको थोड़ा सा मिट्टी डाल देना है, और फिर आपको उस पानी से सुबह स्नान करना है। तो जब आप ये कार्य करेंगे तो आपको आपके लाइफ में आप ये काम करते रहिए, आप हर गुरुवार को ये कीजिए, आप देखेंगे कि आपको खुद वो चीज़ बदलाव नज़र आने लगेगा, ठीक है। तो गमले का मिट्टी से नहाने का क्या मतलब बनता है, तो देखिए जो तुलसी माता है उनको लक्ष्मी का स्वरूप माना गया, ठीक है, और उनको जो उनकी मिट्टी है, जो उनका गमला है, ऐसा माना जाता है कि उनके गमले में, उनके मिट्टी में, उनके चरणों में, ठीक है, समस्त तीर्थों का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु भगवान की कृपा से उनको ऐसा आशीर्वाद है कि उनके चरणों में, उनकी मिट्टी जो है, उनके जड़ में, उनमें पूरा समस्त तीर्थों का वास होता है, जिसकी वजह से अगर हम उनके एक चुटकी जो मिट्टी से अगर हम स्नान करते हैं तो हमें सभी तीर्थों का फल हमें प्राप्त होता है, हमारा किस्मत उससे बदलता है, हमारे अंदर ऊर्जा आती है और हम कोई भी कार्य करने में सक्षम होते। तो ये तुलसी वाला भी उपाय आप करके देखिए, आपके जीवन की जो भी परेशानी है उसे माँ तुलसी की कृपा से, विष्णु भगवान की कृपा से वो सभी दूर हो जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि वो लास्ट उपाय क्या है, जो कि बहुत ही असरदार उपाय है। तो चलिए जान लेते हैं। आपको लेना है 5 हल्दी, जी हाँ, हल्दी का ही ये भी उपाय है। तो आपको 5 हल्दी लेना है, और उन हल्दी को आपको श्री हरि विष्णु के सामने रख कर देसी घी का दीपक लगाना है। तो ये उपाय आप या तो मंदिर में कीजिए या फिर अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये उपाय आप सुबह को या फिर शाम को कर सकते हैं, गुरुवार, आषाढ़ माह के किसी भी गुरुवार को ये उपाय आप कर सकते हैं। दूसरे दिन यानी कि शुक्रवार को आपको हल्दी को, जो हल्दी आपने 5 हल्दी रखी है ना विष्णु भगवान के सामने, ठीक है, उन हल्दी को आपको उठा के लाल कपड़ा में लपेट के अपने तिजोरी में रख देना। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके लाइफ से जो भी नेगेटिविटी है, चाहे पैसा नहीं टिकता है आपके घर में, या पैसों से जुड़ी हुई जो भी समस्या है, आपको आपके घर में पैसा तो आता है लेकिन वो टिकता नहीं है, आप बेरोज़गार हैं, या फिर बहुत तंगहाली है पैसे की, तो आप ये उपाय करके देखिए। इससे क्या होता है ना कि ये जो हल्दी की जो गांठ है वो पैसों को अपनी तरफ खींचता है, और आपके घर में पैसे बचने लगेंगे। जो भी पैसे आपके घर में आएंगे वो नहीं जाएंगे। जैसे होता है ना कि इधर से आया उधर चला गया, मेरे पास नहीं बच रहा है पैसा, हम कमाते तो अच्छा खासा है लेकिन बचता नहीं है। तो वो जो चीज़ आपके घर में लगी रहती है कि कमाते बहुत अच्छा है लेकिन बचता नहीं है, तो वो चीज़ बचने लगेगी, आपको बरकत मिलने लगेगी, और आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, ठीक है। अगर आप हल्दी वाला ये उपाय कर लेते हैं गुरुवार को देखिए, जैसे सब ग्रहों में कहा जाता है कि बृहस्पति ग्रह मजबूत है, ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे मजबूत इनको ग्रह माना जाता है। तो आप ये बृहस्पतिवार को, ये मतलब गुरुवार को ये उपाय कर लेते हैं, गुरु का उपाय कर लेते हैं, तो आपके घर से जुड़ी जितनी भी समस्या, जैसे कि धन से जुड़ी हुई जो भी समस्या है आपके लाइफ से, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, और अचानक से आपको धन प्राप्त होगा। अगर आप ये 5 हल्दी वाला जो लास्ट वाला उपाय मैंने बताया आपको, ये अगर आप कर लेते हैं तो आपको अचानक से धन की प्राप्ति होती है। कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा होगा, जैसे लॉटरी लग गई, या फिर प्रमोशन हो गया, या फिर कहीं से कुछ ऐसा जो कि आप समझ नहीं पाओगे कि ये हो कैसे रहा है और कहाँ से हो गया, मतलब एकदम आपके समझ और आपके सोच से परे होगा, ठीक है। तो अचानक से धन प्राप्त होता अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।